हाय, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि सी सेट, बैंक या स्टाफ सिलेक्शन, या तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एमबीए एंट्रांसेस के लिए जैसे कि कैट, सीमेट, स्नैप, एनमेट एटसेट्रा, या तो अगर आप अब्रोड जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जीआरई, जीमेट, सेट, तो इस सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन है और वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स। अब काफ़ी आप में से स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर हमें मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स जानना क्यों है, खास करके उन एग्ज़ाम वाले जैसे कि जीआरई, एसएटी एंड कैट। इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो उनको लगता है कि हमें जानने की ज़रूरत क्या है। फिर कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि जीमेट हो गया, सी सेट हो गया, इनमें इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो लोग सोचते हैं कि सर थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हम कैलकुलेशन मैन्युअली कर ले, दिक्कत ही क्या है। ऑफ कोर्स बाकी जो कोर्स कर रहे हैं बैंक, एसएससी या फिर एमबीए एंट्रेंस, सीमेट, स्नैप, एनमेट, इसमें तो एक्सटेंसिव ऐसे कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ट्रिक ज़रूरी है, तो उन स्टूडेंट्स को तो लगता है कि ये रीजनेबल है, बट बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ बेसिक ट्रिक्स आनी चाहिए। ऑफ कोर्स उन कोर्सेज के लिए हम और भी आगे एक स्टेप बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स तो सबको ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, पूरा मैं आपको एक डिटेल समझाऊंगा और फिर हम कुछ मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे। हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है, ये शॉर्टकट्स जो है, वो ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसके लिए हम पहले समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को। वैसे तो देखिए, मैं जो ओरिएंटेशन लेता हूँ उसमें मैंने ये बताया होता है, पर जनरली स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन वीडियो नहीं देखते। पहला वीडियो सीधा यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पहला वीडियो है किसी भी कोर्स का। आप जो मैंने बताया उसमें से कोई भी कोर्स कर रहे हो तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स, जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करना। तो देखिए, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि जब क्वांटिटेटिव एबिलिटी है ना, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू बी आस्क्ड कोई भी एग्जाम में। तो क्वांट का जो क्वेश्चन आता है, जब आपके सामने आता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपका आता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन की डिटेल को आप पढ़ते हो कि अच्छा ये डेटा दिया है, ये दिया है और ये मुझे ढूंढना है। पहली अंडरस्टैंडिंग तो आपकी वो होती है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्या उसको सॉल्व करने लगेंगे? नहीं, पहले तो हम सोचेंगे। देखिए, सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सोचेंगे कि हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, राइट। कि अच्छा यहाँ से ये इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ से ये परसेंटेज निकालूंगा, उसको इसमें डालूंगा और आंसर निकलेगा, समथिंग लाइक दैट। और मे बी यहाँ से ये परसेंटेज निकालूंगा, इसमें से ये स्पीड निकालूंगा, इसका ये परसेंटेज फिर फाइनल मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। हम कुछ तो प्लान करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्लान बन जाए। और वो प्लान का जो मेथड है, वहाँ तक कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो हमने प्लान कर लिया। पर अब थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है आपका कैलकुलेशन। जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करना, तो वो जो कैलकुलेशन आता है। अब जैसे इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप उसको मैन्युअली करो वर्सेस मेंटल कर लो, पहले समझते हैं। अगर ये कैलकुलेशंस आप मैन्युअली करने चाहते हो, जैसे मैंने बोला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से मैं ये परसेंटेज निकालूंगा, यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसमें से ये रेशियो होगा, उसमें ये वैल्यू डालूंगा दोनों और मेरा आंसर आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो होता क्या है, आपने प्लान तो कर लिया। फिर जैसे आप वो पहला कैलकुलेशन करने गए कि अच्छा इसमें से परसेंटेज निकालना है, जैसे वो गिनने के लिए आप जा रहे हो, जब आप मेंटली इतने अच्छे नहीं हो कैलकुलेशन के साथ, तो आप पूरा मैन्युअली जब करते हो तो अंदर घुस जाते हो, और जब कैलकुलेशन करके आते हो तब तक आप भूल गए होते हो कि अच्छा भाई ये मैंने क्या निकाला था, आगे करना क्या था। अब देखना काफ़ी बार आपके साथ ये हुआ होगा, है ना। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि आप जब ये एक लिंक जो होती है आपकी पूरे क्वेश्चन की, ये स्टेप और ये स्टेप, जो 3 स्टेप अगर आपने सोचे, काफ़ी बार डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एग्जाम वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 3 स्टेप भी अगर मान लो तो वो हम इन बिटवीन फिर स्टक हो जाते हैं। एक कैलकुलेशन किया, ये निकाला, फिर दूसरे पे गए, फिर अच्छा वो क्या था वापस भूलना, काफ़ी बार इन बिटवीन हमारी वो लिंक टूट जाती है। तो पहली चीज़, हमारा जो टाइम है वो इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए वो लिंक टूटनी ज़रूरी नहीं है, वो लिंक नहीं टूटनी चाहिए, वो ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पहली चीज़। और एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
एक चीज़ होती है आपकी वर्किंग मेमोरी। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपकी वर्किंग मेमोरी काम कर रही होती है। अब ये वर्किंग मेमोरी होती क्या है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी बहुत टाइप की होती है। एक तो होती है कि हमें याद है कि हम बचपन में ये किया करते थे, उस गार्डन में जाया करते थे, मैं शायद वो वहाँ उस जगह पे भेल खाया करता था, उस जगह का वड़ा पाव खाया करता था, वॉटएवर, है ना। या तो वो पहला प्यार, पहली, है ना, जो भी आपको वो भी सब याद होता है, वो मेमोरी अलग चीज़ होती है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी होती है कि जब आप कोई प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो, जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हो कि अच्छा यहाँ पे स्पीड दी है, टाइम दिया है, ये दिया है, इस तरह करना है और ये मुझे निकालना है, तो पूरा जो क्वेश्चन का डेटा है वो आपके माइंड में फिट होना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक साथ वो फिट हो पाए तभी तो आप एक सॉल्व कर सकते हो, आप उसका एक सॉल्यूशन प्लान कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो है ना, काफ़ी बार क्वेश्चन बड़े होते हैं और अगर आपको वर्किंग मेमोरी अच्छी तरह डेवलप नहीं है तो आप वो हर एक चीज़ एक साथ याद ही नहीं रख पाते। जब एक साथ याद नहीं रहता, आप टुकड़ों में जब याद रखते हो तो एक साथ उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते और परफेक्ट सोल्यूशन का मेथड करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। बारी बारी पढ़ना पड़ता है। आपने देखा होगा, आप पहली बार पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, दूसरी बार पढ़ते हो, काफ़ी बार तो 3 बार पढ़ते हो, तब जाके अच्छा ये पूछा है। तो उसका रीज़न क्या है? आपकी वर्किंग मेमोरी पे आपने वर्क नहीं किया है, उसको डेवलप नहीं किया है। अगर वर्किंग मेमोरी पे डेवलप किया होता तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने से फटाफट पता चलता है। पहली चीज़ ये चीज़ है। अब ये वर्किंग मेमोरी में क्या रोल है अपना मेंटल कैलकुलेशन का, वो मैं बताता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि वर्किंग मेमोरी आपकी पहले तो क्वेश्चन समझने में और अंडरस्टैंड में तो काम करती है, लेकिन उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, जो हमारी बात हुई थी, वो जो सेकंड स्टेप है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेकंड स्टेप मैंने बोला, प्लान एंड डिज़ाइन द सॉल्यूशन। क्योंकि जब एक साथ वो क्वेश्चन याद रहा होगा तो आप पूरा डिज़ाइन करोगे सोल्यूशन कि अच्छा पहले मैं ये निकालूंगा, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसका रेशियो करूंगा और मेरा आंसर आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो प्लान करने के लिए क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है। और फिर जब एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, जो तीसरा स्टेप, तब आपको दूसरा स्टेप पूरा याद होना ज़रूरी है। जैसे आपने कैलकुलेशन किया कि अच्छा ये हुआ, अभी आगे ये करना है, तो याद कब रहती है चीज़ें? जब आपकी वर्किंग मेमोरी इम्प्रूव्ड है। तो ये वर्किंग मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली करना क्या है? अपना माइंड जो है, हर एक का माइंड इक्वल है भाई, इसको जस्ट ट्रेनिंग देनी होती है ना। देयर आर नॉट टू मैनी डिफरेंसेस। अगर आप कोई प्लेयर में देखो तो ऐसा नहीं कि एक ग्रेट है एक नहीं है। देयर आर जस्ट 2 थिंग्स, सम आर ट्रेन्ड, सम आर अनट्रेन्ड। अगर आप ट्रेन करते हो तो कुछ भी किया जा सकता है। जस्ट दिल से आपको एकदम, जो बोलते हैं ना, इंटेंसिटी के साथ अगर आप उसको लव करते हो, अगर उसको सीखते हो, तो अगर आप सही तरह से ट्रेन होते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है। आपने वो ट्रेन ही नहीं किया, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंडीशन। तो ट्रेन कैसे करते? तो उसका एक तरीका है कि आप माइंड को थोड़ा प्रैक्टिस कराओ कि कुछ चीज़ें याद रखें। तो वहाँ उस चीज़ की शुरुआत होती है वर्किंग मेमोरी से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लो 33 × 59 आपको करना है। तो अगर आप ये ट्रेडिशनल तरीके से करते हो तो ठीक ही है, वो तो आपको पता है, आप शांति से कर लोगे। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वो रोल क्या है? देखिए, जैसे अगर मैं होता तो मैं ऐसा सोचता कि 33 × 60 माइनस 33 × 1। अब 33 × 6 180 + 18 1980, 1980 माइनस 33, तो 1980 माइनस 33 दैट इज 1950 माइनस 3, सो 1947। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये मैंने किया क्या, ये सब मेरे माइंड में हो गया। अब मैं तो पूरा एक्सप्लेन किया आपको, बाकी दिस कैन बी डन विद इन लाइक 5 सेकेंड्स, पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। अब ये सब जब मैं याद रख रहा हूँ, वापस यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, एक पेन ले लेते हैं और एक सेकेंड पेन लेके पूरा ही समझा देता हूँ तो आपको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए, 33 मैंने पूरा किया क्या, 33 × 60 माइनस 33, बिकॉज 33 × 59 क्या होता है, 33 × 60 माइनस 33 × 1। अब 33 × 60 कैसे किया मैंने? देखिए, जब ये तो मेरे माइंड में था, अब मेरे माइंड में एक और चीज़ ये तो याद रह ही गया था कि ये मुझे करना है। फिर मैंने सोचा अच्छा 30 × 6 + 3 × 6, 30 × 6 180। तो यहाँ पे मैंने वापस एक स्टेप किया, क्योंकि मुझे 33 की टेबल तो नहीं आती, पर मुझे 30 × 6 + 3 × 6, तो ये 33 × 6 हुआ, पर मुझे 60 करना था, ये पूरे को × 10 करना था और माइनस 33 करना था। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। आपको शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि सर इतना बड़ा करने से तो अच्छा
हम पेन से शांति से कर ले ट्रेडिशनल तरीके से, आपको ऐसा फील होगा क्योंकि अभी आपका माइंड कंडीशनड नहीं है। समझ में आ रहा है? गिव योर माइंड सम टाइम। आपको पता नहीं है कि आपका माइंड कितना इनक्रेडिबल है, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही इनक्रेडिबल सी चीज़ कर लेता है। हाँ, उसको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको वो 1 वीक उसको प्रैक्टिस करानी है। रोज़ का 1-1 घंटा दे दीजिए, बस मेरा इतना मान रख लीजिए, जो मैंने बोला 1-1 घंटा इस चीज़ पे काम कीजिए। जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, भाई ये सीधा तो ये स्टेप नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट। स्टेप बाय स्टेप हम मेंटल ट्रिक्स पढ़ेंगे, तो ये शायद 3rd ट्रिक है, लेकिन इससे पहले की ट्रिक्स पढ़ेंगे, बाद में यहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, लेकिन एक समझ मेरा जैसे कन्वे करने का रीज़न है कि ये आपको कन्वे करूँ कि देखिए ये सब मेरे माइंड में हो पा रहा है, तो मैं कर रहा हूँ कि अच्छा 33 इंटू 6 करूँगा, 30 इंटू 6 180 प्लस 18 198 एंड 0 1980 माइनस 33 दैट इज 1950 माइनस 3, है ना। तो ये मैंने पूरा कर लिया। ये पूरा माइंड में चल रहा है। 180 प्लस 18 1980 माइनस 33, तो मेरे माइंड ने पहले क्या किया, पहले 30 माइनस किया 1950, फिर 3 माइनस किया तो 1947, है ना। तो ये सब स्टेप समझिए, -30 -3, ये सब माइंड में चल रहा है, और जब माइंड में चलता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो अपना इंडिपेंडेंस वाला ही साल आ गया है ना, लक बाय चांस, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? वापस समझाता हूँ। देखिए, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ये नंबर। हम धीरे धीरे जब मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक सीखेंगे तो कोई भी 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट आप ऐसे सोच सकते हो, जस्ट 2 टुकड़े करने होते। फॉर एग्जाम्पल, एक अलग एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी नंबर ले लेते, चलिए 26 इंटू ले लेते 63। तो वापस मैं क्या करूँगा, 26 इंटू 6 156, तो 1560 प्लस 78, 1560 प्लस 78, तो 1600 प्लस 38 1638, है ना। तो ये ऐसे कुछ हो सकता है, जैसे मैंने किया इस तरह से। वापस समझिए, देयर आर ऑल्सो वेरियस मेथड्स, ये एक ही तरीका नहीं है, मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा। ये मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर ले लिया, है ना। पर आपको 26 इंटू 6 156 कब आएगा, जब आपने आगे की प्रैक्टिस की होगी, तो आप और भी धीरे धीरे फास्ट होगे, प्लस प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो वापस 156, तो मैंने समझा क्या, इसको मैंने पूरा समझाता हूँ कि मैंने किया कैसे। 26 इंटू 60 प्लस 26 इंटू 3, तो ये मुझे पता है 78 है, ये मुझे पता है 1560 है। तो फिर मैंने समझा कि 78 को मैं 2 टुकड़े करता हूँ ना, 1560 प्लस 40 प्लस 38, है ना। 78 क्या होता है, इसमें से 40 इसको दे दो, राउंड फिगर हो जाए 1600 एंड 38, देयर यू गो, है ना। तो इसे कोई भी नंबर इस तरह से मेंटल ट्रिक करनी है, लेकिन आप शांति से, अभी मैं सिर्फ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। हमारे माइंड को एक प्रैक्टिस होती है कि चीज़ों को याद रखना, इतनी सारी चीज़ इन बिटवीन मैंने याद रखी, तो वो प्रैक्टिस माइंड को देने की बहुत रिक्वायरमेंट है। उसी से हमारा माइंड ट्रेन होता है, चीज़ों वर्किंग मेमोरी उसकी इंप्रूव होती है, और ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड अच्छा होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। ऑफ कोर्स आपकी लिंक नहीं टूटती, वो रिक्वायरमेंट है। पर दूसरी चीज़, ऐसे बेसिक कैलकुलेशन के लिए आप अगर कैलकुलेट करने जाते हो तो आपके माइंड को फिर वो ट्रेन ही कहाँ हुआ कि चीज़ों को याद रखें। गेटिंग दिस? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो डोंट वरी कि सीधा ये हमें नहीं करना है, ये शायद सेकेंड वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी अलग बेसिक प्लस माइनस की ट्रिक्स, ठीक है। जो आज हमारा वीडियो है उसमें हम वो देखेंगे, तो जैसे आपको समझ में आ रहा है। और तीसरी चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये एग्जीक्यूट करना भी एक छोटा प्रॉब्लम है ना। ये खुद एक अपने आप में प्रॉब्लम था। 33 इंटू 59 ये भी एक प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था। तो उसको हमने प्लान किया ना कि अच्छा ये प्लान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और ये सब हम माइंड में कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसकी एक नेट प्रैक्टिस हो रही है ना। जब बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें तो और भी ज़्यादा करने हैं, कैलकुलेशन भी 3 करने हैं, प्लस हमें सोचना है उस टॉपिक, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस है तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और प्लस कैलकुलेशन। तो अगर कैलकुलेशन करने में हमने ये प्रैक्टिस कर ली तो वही प्रैक्टिस तो उधर काम आएगी, है ना। तो इसलिए जस्ट बिलीव में, देखिए काफ़ी लोग को फिर भी डाउट लगता है। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए ये जो मूवी है मेरी काफ़ी फेवरेट मूवी है, तो मुझे जस्ट समझाना था कि यार बच्चों को कैसे समझाऊं कि ये ज़रूरी है। तो मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि ये मूवी मैंने देखी हुई थी। भाई ये मूवी है कराटे किड। कराटे किड मूवी वैसे 2010 के अराउंड भी आई थी। विल स्मिथ का बेटा था उसमें जो कराटे किड था वो, और आई थिंक जो टीचर था वो जैकी चैन था।
लेकिन ये उससे भी पहले ओरिजिनल मूवी आई थिंक 1984-85 के करीब आई थी। मैंने भी बहुत सालों के बाद देखी थी ऑफ कोर्स, है ना, तब तो नहीं देख पाया था, तब ऐसी एज भी नहीं थी कि हम देख पाए, लेकिन या ऐसा था भी नहीं कि हम उसको देख पाए, लेकिन जब भी देखी तो ये एक सीन था। देखिए आप अगर अभी भी अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे या वगैरह पे एक ऐसा डाल देना, कराटे किड वाइप ऑन वाइप ऑफ सीन, ऐसा कुछ डाल देना तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ये बच्चा जो वो क्लास में बुली हो रहा है, बुली इट्स ही इज बीइंग बुलिड बाय अदर्स, राइट। बुली एक कॉमन है कि बाकी बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि मुझे खुद को डिफेंड करना है, तो कराटे आना चाहिए। वो देखता है कि ये टीचर बहुत ही अच्छे, भाई इसने कुछ कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड किया कुछ गुंडों से, तो उसको लगा कि हाँ ये मुझे सिखा सकते हैं। उसके पास जाता है कि मुझे सिखाइए कराटे, तो ये बोलता है कि ठीक है भाई तेरा रीज़न तो सही है, डिफेंड करना है तेरे को खुद को, मैं सिखाऊंगा, बट यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो मैं बोलूँ उस तरह तुझे करते रहना है। तो ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो कराटे सीखना है, बहुत ज़रूरी है। तो इसने बोला एक काम कर भाई, दो वो स्पॉन्ज होते हैं जिससे कार साफ़ कर सकते हैं, इसके पास यहाँ पे ढेर सारे गराज पड़ा है, तो ढेर सारी कार है गंदी सी पड़ी हुई है। बोलता है 1 बाय 1 हर एक कार को तुझे साफ़ करना है। तो ये बोलता है भाई मैं कराटे सीखने आया हूँ, आप मुझे ये गाड़ी क्यों साफ़ करवा रहे हो। बोले अभी मैंने बोला था पूछना नहीं है, जस्ट डू इट। और करना क्या है, एक जो वो स्पॉन्ज है उसमें तेरे को वैक्स लेना है, वैक्स ऑन, दूसरे से वैक्स ऑफ, उसको वापस, है ना, वापस वैक्स ऑन वापस वैक्स ऑफ, इस तरह से धीरे धीरे गाड़ी सुखाते रहनी है। पहले भिगो, फिर वो साबुन हटाओ, वापस कोई दूसरी जगह, ऐसे ढेर सारी गाड़ी है और ऐसे ही करना है, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। तो ये बेचारा 3 दिन तक थका हारा बेचारा कंटाल जाता है, सब गाड़ियाँ साफ़ कर दी। बोले अरे सर ये क्या करा है आपने, ये तो आपने काइंड ऑफ अनड्यू एडवांटेज ले लिया मेरा, सब गाड़ी साफ़ करवा दिया, आपका काम करवा दिया। तो ये बोलता है कि देख मैंने बोला था क्वेश्चन नहीं पूछना है। होता क्या है, दूसरे ही दिन इसको जो बुली करने वाले बच्चे आते हैं उसको कुछ मारने की ट्राई करते हैं, और ये बच्चा शांति से ऐसे कुछ करके खुद को डिफेंड कर लेता है। सामने की जो है ना बॉक्सिंग जैसा कुछ या कराटे जिसने सामने से किया उसने ऐसे करके खुद को डिफेंड कर लिया। तब उसको पता चला कि अच्छा ये क्या हो रहा था। बस वही चीज़ है, आपको अगर आपका एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करते रहो। वैसे मैं तो समझा भी रहा हूँ, उसकी तरह नहीं हूँ कि बताऊँ कि नहीं नहीं बस करो, है ना। मैं तो आपको आइडिया भी दे रहा हूँ कि ऐसा करना क्यों है, पूरा मैंने समझाया कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कैलकुलेशंस करने हैं। तो जो मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्स बोली, जैसे जीमैट थी, GRE था, SAT था, ऐसी जो बेसिक एग्जाम है उसमें हम सिर्फ 5-6 वीडियोस, भाई पहले 6 वीडियोस हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, आप चाहे उनमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ 6 वीडियोस बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक की, प्लस एंड माइनस ऑफ 4 डिजिट नंबर अप टू 3 और 4 डिजिट नंबर तक कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, नेक्स्ट वीडियो। और ये हर एक के आपको देखिए हर एक की एग्जाम होगी, असाइनमेंट तो कोई देने का मतलब नहीं, आप खुद ही ऐसे कुछ नंबर सोच के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर असाइनमेंट करना है, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट्स आए कि सर मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं लाइव लेक्चर्स भी लेता हूँ, लाइव लेक्चर्स में आना है और पूछना है कि सर मेरे से क्यों नहीं हो रहा। फाइन, तो यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो शुरुआत में आपको करना है क्रेमिंग, कुछ बेसिक तो रट्टा मारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेबल ही नहीं आती होगी तो आप कैसे फास्ट हो पाओगे। 17 7 आता ही नहीं है, 18 8 आता ही नहीं है, तो काम नहीं चलेगा, है ना, या 19 9 आता ही नहीं है। तो ये सब बेसिक टेबल आने चाहिए, 1 से लेके 20 तक, 1 to 20 के टेबल्स पहले तो क्लियर होने चाहिए। उसी तरह 1 से 25 तक के स्क्वायर्स, 24 का स्क्वायर तो ये आना चाहिए, है ना। 29 का स्क्वायर चलो नहीं, 25 तक ही, 29 नहीं पूछ रहा हूँ, पर 25 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं। ये दूसरी चीज़, क्यूब्स 1 to लेके 12 तक के, यानी 11 का क्यूब 1331 पता होना चाहिए, 12 का क्यूब 1728 पता होना चाहिए, 9 का क्यूब 729, ये सब 1 से लेके 12 तक के, 12 तक के क्यूब आपको याद रखना है। तीसरी चीज़, ये सब पावर्स, 2 की 1 से लेके 10 पावर में कोई भी बोलूँ 2 की 5 पावर तो आपको पता होना चाहिए 32, 2 की 9 पावर 512, ये सब पता होना ज़रूरी है। आगे कहीं ना कहीं कुछ ये सब बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स है, और काफ़ी जगह पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी ये क्या होता है अभी बता देता हूँ, इनकेस आपको नहीं पता। 1 फैक्टोरियल तो ठीक है 1 होता है, पर 2 फैक्टोरियल तो 2 into 1, जैसे 5 फैक्टोरियल तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो अप टू 1, एक एक कम करते जाओ, वहाँ वो नंबर से शुरू करो 1 तक का मल्टी, इनकेस किसी को नहीं पता, कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो ये सब वैल्यू आपको 7 तक की पता होनी चाहिए कि 7 फैक्टोरियल
5040, वैसे होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना, 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू 1, होता तो ये है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इतनी सी चीज़ें जो बेसिक है वो पहले तो आपको रट्टा मारनी है। 6 फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि 720, 5 फैक्टोरियल 120, ये सब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्लियर है। और उसी तरह ये सब पावर्स कि भाई 6 की 4 पावर क्या होता है 1296, ये पता होना चाहिए। 5 की 4 पावर क्या होती है 625, ये सब पता होना चाहिए। या 4 की 5 पावर क्या होती है तो 1024, ये सब वैल्यूज़ जितनी भी है ये पता होनी ज़रूरी है। 3 की 1 से 6 पावर तक हर एक वैल्यू, ऐसा नहीं कि 3 का क्यूब पता हो, 3 की 4 भी पावर पता हो, 3 की 5, ये 1 से 6 सब पावर पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। 2 की 1 से लेके 10 तक सब पावर पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें पहले तो रट्टा मारना है, और उसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है वो है प्लस एंड माइनस के ऊपर। तो प्लस माइनस शांति से समझते किस तरह फटाफट किया जा सकता है। देखिए पहले प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे पहला स्टेप तो आपको 1 डिजिट के प्लस और 1 डिजिट के माइनस भी आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो पहले शांति से उसके ऊपर वर्क करो। 1 डिजिट यानी जैसे 5 + 8, 9 + 5, 7 + 9, 6 + 7, ये सब भी नहीं आता हो। अगर ऐसे गिनना पड़ता हो 6 + 7 तो 7 + 6, अच्छा 7 तो है ही, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसा होता हो तो नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पहले 1 डिजिट से आप शुरू करो और फिर 1 डिजिट के माइनस। आई थिंक ये तो आता होगा ही, पर अगर नहीं आता तो पहले ये चीज़ क्लियर करनी है। देखिए बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन जैसे मैंने बोला 1 वीक दे दीजिए, रोज़ का 1-1 घंटा आप पहुँच जाओगे। तो पहला घंटा जो आपको डालना है वो इसके ऊपर 1 डिजिट के प्लस 1 डिजिट के माइनस, मतलब पूरा बोल रहा हूँ प्लस माइनस के ऊपर। पूरा 1 घंटा सिर्फ 1 डिजिट में नहीं डालना है ना, पूरा 1 घंटा प्लस माइनस में डालना है, जिसमें शुरू करेंगे 1 डिजिट से। अगर 1 डिजिट क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप करेंगे 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट का प्लस और 2 डिजिट का माइनस, है ना। नेक्स्ट चीज़ आपको ये आनी चाहिए, जैसे कि 42 + 7 तो 49। अब देखिए पहले मैंने कैसे नंबर दिए कि नेक्स्ट रो में नहीं जा रहा है, 40s में है तो 40s ही रह रहा है ना। 42 + 7 49, 25 + 4 29, 30s में नहीं चला जाता, नेक्स्ट में नहीं जाता, ऐसे इजी नंबर दिए। 81 + 6 87, है ना। ये सब पता होना, ये सब बेसिक आना चाहिए। अगर ये आता है फिर आप आगे जा सकते हो कि चलो भाई नेक्स्ट लाइन आ जाए। 46 + 8 54, 28 + 9 37, है ना। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। अगर आपने 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट अच्छी तरह किया है तो ये तो आ ही जाएगा 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट, है ना। इसमें कोई ट्रिक जैसा नहीं है, ये तो जस्ट प्रैक्टिस की बात है कि आपको माइंड को सीधा दिखने लगता है। जस्ट आप 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट जितनी अच्छी तरह करोगे उतना फिर ये तो दिखने ही लगेगा, ठीक है। उसी तरह से फिर 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 37 - 5 तो 32, या फिर मैं बोलूँ 48 - 6 तो 42, और फिर अगर थोड़ा बड़ा बोल दूँ कि 42 - 7 तो 35, मतलब पीछे चला जाए, है ना, उसी रो में ना रहे। ये 30s में था, 30s में ही आंसर आया, 40s में था तो 40s में ही आंसर आया। फिर थोड़े बड़े नंबर माइनस कर दो, 42 है तो 2 से ज़्यादा 7 माइनस कर दिया तो आगे पीछे चला जाएगा। या फिर से जैसे 37 - 9 तो 28, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको फटाफट समझ में आनी चाहिए। तो 1 डिजिट की प्रैक्टिस, फिर 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट या 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट, तो ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 88 + 7 95, 75 + 6 81, बस ऐसे फटाफट होना ज़रूरी है। 57 + 5 62, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कोई मैं बताऊं कि कैसे करना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार ये हो जाता है फिर ऑफ कोर्स यहाँ से मेरा इनपुट आता है कि 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट या 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट कैसे कर सकते हैं। पहले समझते 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट के बारे में। तो अगर राउंड फिगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट जैसा ही हो गया। देखना कहाँ पे है, उस नंबर को लेफ्ट टू राइट देखना है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम सीखें 0 + 0 0 4 + 3 7, ऐसे नहीं, उस नंबर को विजुलाइज करना चाहिए। बिकॉज हम नंबर को कभी बोलते ही ये 40 बोलते हैं, जैसे 4 and 2 हो तो 42 बोलते हैं, 2 and 40 ऐसा थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो पहले यूनिट डिजिट नहीं, पहले लेफ्ट डिजिट से ही स्टार्ट करना है। जिस तरह उसको हम विजुलाइज करते हैं नंबर को, उसी तरह आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 40 + 30 70 कोई दिक्कत नहीं है, 70 + 90 160, क्योंकि आपको 7 + 9 16 आता है तो एक 0 ऐड ही करना है 160। तो ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत राउंड फिगर में है नहीं। अगर ये वाले क्वेश्चन आते इसमें भी देखो सिंपल है, 50 30 85, है ना। पहले आपने टेंस जोड़ दिए, बाद में यूनिट्स जोड़ दिए।
पहले यूनिट्स नहीं जोड़ने, जैसे स्कूल में करते थे 3 2 5, उसका मतलब क्या है, आप उसको विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। फिर 5 3 8 ऐसे नहीं, आपको सीधा दिखना चाहिए अच्छा ये 50 समथिंग है और 30 समथिंग है, तो 50 30 80 और 2 और 3 5, तो 85, उस नंबर को देखना सीखो। वापस 40 30 70 एंड 9 है ना, 40 30 70 एंड 9, तो ये हो गया आपका 79, तो उस नंबर को देखना सीखो। वापस 40 20 60 एंड 9 है ना, 40 20 60, या तो ऐसा भी कर सकते हो 43 + 20 63 + 6 69 है ना, जिस तरह भी आपको समझ में आता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रॉकेट साइंस एक ही तरीके से हो सकता है। वापस 47 + 71 तो 110 + 8 118, आप ऐसा वापस ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो 47 + 70 पहले जोड़ दो तो 117 + 1 118, पर मैं क्या करता हूँ 110 टेंस को जोड़ दिया, फिर यूनिट को जोड़ दिया, 70 40 110 + 8 118, वापस 70 60 138 है ना। तो इस तरह दिखना चाहिए जैसे वो नंबर होते हैं, जैसे वो नंबर को हम देखते हैं। ऐसा नहीं 6 और 2 8 पहले, फिर 7 और 6 13, ऐसे नहीं, आपको नंबर दिखना चाहिए। ऐसे हम उसकी मेथड नहीं कर रहे, हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं। विजुलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है नंबर्स को। 70 और 60 130 एंड 8 है ना, यहाँ पे 60 70 130 एंड 7 तो 137 है ना। अच्छा, थोड़े से हम टफ नंबर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाए। 70 10 80 + 10 तो 90 है ना, राउंड फिगर बन रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो 72 + 8 80 80 + 10 90 है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं एक ही तरीका हो कि अच्छा 70 and 10 80 + 10 तो 90, या तो 72 + 8 जोड़ दो 80 + 10 90, पर उसको नंबर की तरह देखो, मेथड की तरह नहीं। यहाँ पे 67 + 3 70 + 20 ये भी 90, या तो 60 20 80 + 10 90, यहाँ पे 6 8 150 है ना, वैसे 140 पर +10 तो 150, समझ में आ रहा है। वापस आप 66 में पहले 4 डाल दो, 70 और 70 + 80 150, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 66 से ये 4 डाल दो, 70 70 + 80 150, जिस तरह से भी आपको दिमाग में इजीली समझ में आए, ऐड करते जाओ बस, नंबर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 91 89 सो 180 है ना, पहले मैंने डाल दिया 91 + 9 100 + 80 180 है ना, तो सिंपल सी बात है। 53 + 8 61 + 40 101 राइट, समझ में आ रहा है ना। वापस 53 + 8 61, क्योंकि मैंने 2 डिजिट + 1 डिजिट तो आगे किया है तो फटाफट आ जाएगा। 61 + 40 तो 101, समझ में आ रहा है। तो मैंने ये इसके 2 टुकड़े किए भाई, 8 + 40 53 + 8 61 61 + 40 101 है ना। तो टुकड़े दिमाग को करने दो, उसको थोड़ी प्रैक्टिस रखने दो याद रखने की। 56 + 7 63 + 30 93, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने पहले 2 डिजिट + 1 डिजिट किया कि भाई 56 + 7 + 30 तो 63 + 30 93, फटाक से हो गया। यहाँ पे 47 + 7 54 54 + 60 114 है ना। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो 40 60 100 और ये 14 7 + 7 14 सो 114, जो तरीका आपको दिख जाए है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो सब तरीके धीरे धीरे दिखने लगेंगे और कुछ भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। यहाँ पे 95 + 87 में क्या करता पता है, अब इसके टुकड़े कर देता हूँ। 82 + 5 5 इसको दे दो 182 है ना। पर ये माइंड में हो जाना चाहिए कि अच्छा इसका 5 पे, क्योंकि ये 100 के बहुत नज़दीक है, तो इसको एक काम करो ना, पहले 5 दे दो 100 + 82, समझ में आ रहा है ना। तो आपको समझना चाहिए कि अच्छा इसको राउंड फिगर पहले कर देते, इसमें से 5 यहाँ दे देते 100 एंड यहाँ 5 तो कम हो गए 182, बस इस तरह से चीज़ें थोड़ी देखनी है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस में पहले तो राउंड फिगर, वैसे 2 डिजिट - 2 डिजिट हमें करने हैं, पर 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है। तो पहले तो ये फटाक से होना चाहिए कि 100 - 54 46। ये कैसे करना है, देखिए सिंपल सी बात है। जब भी किसी नंबर को 2 डिजिट नंबर को अगर हमें 3 डिजिट तक पहुँचाना है, यानी राउंड फिगर तक पहुँचाना है, तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहले तो ये समझिए 100 - 54 का मतलब यही हुआ कि हम 54 पे है, हमें 100 तक पहुँचना है, हाँ या ना। वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ही हुआ ना 100 - 54, मतलब हम एक लाइन पे खड़े हैं, 54 किलोमीटर पे चल चुके और 100 किलोमीटर जाना है, तो और कितना चलना है ना।
वही तो दोनों का डिफरेंस होता है। तो अब आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहले तो क्योंकि राउंड फिगर करना है तो सिंपल सी बात बताऊं तो पहले 9 करना है, लास्ट में 10 करना है। 5 और 4 9, 4 और 6 10। तो आपको राउंड फिगर फटाफट करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स आप विजुलाइज तो कर ही सकते हो कि पहले इसको राउंड फिगर कर लेते। +6 60, आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो आप पहले बीच में 60 तक पहुँच जाओ। तो यहाँ से यहाँ 6 + 40 46। ये एकदम लॉजिकल तरीका है, समझ में आ रहा है। वापस मुझे 41 से यहाँ तक जाना है तो 59। अब या तो आप ऐसा रट्टा मान लो कि पहले 9 कर लूँगा, 4 और 5 9 और लास्ट में 10 कर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा रट्टा है। वही चीज़ लॉजिकली करने से अपने आप इतना फास्ट हो जाएगा। मैं लॉजिकली करता हूँ कि अच्छा भाई 59, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 41 पे पहले 9 ले लूँ और बाद में और 50 चला जाऊँ, है ना। 100 तक ही तो पहुँचना है। 41 पे मैं हूँ तो पहले 9 ले लूँ तो 50, समझ में आ रहा है। वापस मैं 41 पे हूँ, मुझे 100 तक जाना है। विजुलाइज करो भाई, ये सब चीज़ें आपका लॉजिक डेवलप करती है ना। आपका माइंड चीज़ों को देखता है, लॉजिक समझता है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगी। तो वापस 41 से 100 जाना है तो पहले 50 तक चलते। 9 50 तो 59, है ना। यहाँ पे 100 में से 67 माइनस करो तो 33, है ना। तो आप देखते हो कि पहले तो 3 ऐड करो, 70 हो गया, और +30 ऐड करो। फिर इसी तरह ना वो आपका, अगर दुकान में कोई शॉपकीपर के पास गए हो तो आपके जो रुपए काटता है वो, मान लो आपने 67 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये दिए, तो वो क्या देखता है, 67 तो है ही आपके पास। अब कितना देना है, 3 तो 70 हो गए और +30। बस वही मेथड है, दुकान वाला एग्जैक्ट ऐसे करता है। अगर वो स्मार्ट है भाई, आजकल के तो दुकान वाले भी फिर कैलकुलेटर लेके करते हैं, पर पहले के ज़माने में तो एटलीस्ट इस तरह फटाफट कर लेते थे। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, पहले 3 70 तक पहुंच गए और +30 तो 30। तो माइनस हमेशा उसको विजुलाइज करके करो कि भाई अच्छा यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो पहले 3 + 30 तो 33। यहाँ पे 72, पहले 2 तो हो गया 30, 30 से 100 तो और 70 तो 72, है ना। अब मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली निकल जाता है, समझ में आ रहा है। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करोगे, शुरू में बेसिक प्रैक्टिस और फिर हर एक क्वेश्चन करते वक्त प्रैक्टिस, तो अपने आप हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे 87 तो ये 42, है ना। तो सीधे सीधा दिखता है कि देखो भाई 45 से यहाँ तक जाना है तो पहले 2 ऐड करो, तो क्योंकि इसके जैसा नंबर हो जाए। 45 पे 2 ऐड करो तो 47 हो जाए, और 47 से 87 तो और एक 40, है ना। तो रादर देन कि अच्छा आप 7 - 5 2, 8 - 4 4, उससे कोई लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। वो छोटे बच्चे थे तब हमें, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा लॉजिक सिखाना टफ था, तो वो बच्चे को एक मेथड बता रहे थे और हम वो मेथड कर रहे थे। अब तो हम सोच सकते हैं कि अच्छा 45 पे हम है, 87 तक पहुंचना है तो पहले 2 ले लेते हैं, है ना। वापस 45 पे हम है, 87 तक पहुंचना है तो इसके जैसा फिगर क्या है, 47। सो 2 + 40 42। ऐसा सोचने की ट्राई करो, बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 51 तो वापस ऐसा नहीं करना 2 - 1 1, 8 - 3 5, ऐसे नहीं, है ना। उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपका लॉजिकल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। आप सोच रहे हो 31 से मुझे 82 तक जाना, तो पहले 32 तक जाते, 1 + 50 तो 51, है ना। तो चीज़ें दिखनी चाहिए। यहाँ पे तो हो जाएगा 44, है ना। अब मैं बात वही की वही एग्जैक्ट है। 45 पे 4 49 और 40 89 तो 44। यहाँ पे आ जाएगा 28, है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग टाइप का मैंने एग्जांपल दिया है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, 56 पे हूँ, 84 तक पहुँचना है। अब देखो फ्रेंकली मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 28 2 है और ये 28 3 है, तो डिफरेंस 28 है। फ्रेंकली मेरा तो मेथड काफ़ी बार अलग हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई और चीज़ें पता है। आप भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो और चीज़ें पता चलेगी, और भी तरीके निकलते रहेंगे। लेकिन बेसिकली मुझे 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो इसी तरह का इससे छोटा नंबर 76 है तो 20 + 8, इसका डिफरेंस 8 और इसका 20, सो 20 + 8। या तो और मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 56 के बाद जिसमें 4 आता हो तो 64 पे पहले आ जाते हैं, 8 + 20 तो भी 28। पर बेसिकली ये माइंड में सोचिए, बस ये ज़रूरी है। आपका कैलकुलेशन तो वैसे भी आपको आता है, पर इस तरह सोचने से आपका माइंड जो डेवलप होता है उसको एक ट्रेनिंग मिलती है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आएगी ना, तब आपका माइंड चलने लगेगा। मेन चीज़ ये है, इसलिए मैंने बोला कि सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे 97 - 48 तो 49। अब देखिए वापस मैंने अलग तरीके से किया, क्योंकि मुझे दिखता है कि 48 2 96 होता है,
अब मुझे 48 दिखता है कि 48 2 96 होता है, तो 48 + 48 96 और एक और, तो मैंने उस तरह किया 97। समझ में आ रहा है? तो मैंने इस तरह से 49 किया। लेकिन आप हो सकता है कि ऐसे ना दिखे, तो आप शांति से वापस आप 48 पे हो। भाई शुरू में क्या होगा पता है, आपको लगेगा सर नॉर्मल तरीके से करने से जल्दी आ जाता है, इसमें तो मुझे टाइम लगता है। पर मुझे देखिए, मुझे टाइम कम लग रहा है, उसका रीज़न क्या है? प्रैक्टिस करोगे, उसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एक स्पीड आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, भाई उतनी टाइम लगेगा। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे आप धीरे धीरे आपकी स्पीड, पहले क्या होगा, अगर आपकी स्पीड अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, आप शुरुआत करोगे ना तो आपका स्पीड धीरे धीरे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा यहाँ से, पर फिर यहाँ तक पहुँच जाओगे। जो टाइम आपको इतना जा रहा है ना, ये उसकी जगह इतना जाएगा। शुरुआत में ज़्यादा टाइम लेगा, आपको नॉर्मल मेथड से भी ज़्यादा टाइम लेगा, पर प्रैक्टिस करने से एक टाइम पे आप सेम हो जाओगे और एक टाइम के बाद थोड़ा कम टाइम होगा। तो ये चीज़ है, क्लियर विद दिस, है ना। वापस एक क्वेश्चन करते हैं, ये हो जाएगा कितना भाई 24, है ना। तो वापस इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने सोचा, देखिए 59 से 83, तो मैंने सबसे पहले तो ये राउंड फिगर कर लेता हूँ, 60, 1 + 23, है ना, 1 + 23 तो 24। तो ऐसा सब में कर सकते हैं। चलो एक और अच्छा मेथड मिल गया, बीच में राउंड फिगर पे आ जाओ, यहाँ पे पहले 50 पे आ जाओ, 2 + 47 49, है ना। यहाँ पे भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये दो ही मेथड है। अच्छा है, मुझे एक और देखो, मैंने भी कुछ सोचा नहीं था कि ये, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन नंबर दिखे उस हिसाब से माइंड चलने लगता है। तो वापस मैं आपको अलग अलग मेथड देता हूँ। पहले राउंड फिगर पे आ जाओ, 60 पे 4 + 24, शायद ये आपको आसान रहेगा, है ना। 4 + 24 तो 28। समझ में आ रहा है? आपको हो सकता है शायद ये आसान रहा है, यहाँ पे तो शायद इजी ही था क्योंकि उस लाइन में करना आसान था, पर समझ में आ रहा है ना। एक और तरीका बताते हैं, तो इसमें जैसे 1 + 23 तो 24, है ना, यहाँ पे 27। तो वापस इसमें आसान क्या है, क्योंकि आप 48 से 75 जाना है, तो बीच में राउंड फिगर कौन सा है, तुरंत 50। 2 + 25, है ना, 27। आई थिंक आपके लिए शायद ये ज़्यादा आसान रहेगा। क्लियर है? पर ऐसा मेंटली ट्राई करो, और जैसे भाई इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करनी है, पहले सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट ±1 डिजिट, फिर 2 डिजिट ±2 डिजिट, बाद में 3 डिजिट पे जाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल आगे के स्टेप में हो जाओ, नेक्स्ट स्टेप उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट। जैसे ये, तो इसमें तो राउंड फिगर है तो सिंपल है, 690, है ना, 690। गेटिंग दिस? तो पहले मैं 100 ऐड करता हूँ, पीछे से नहीं, 200 400 600 70 20 90, तो 690। यहाँ पे 7 4 1100 1230, है ना। तो मैंने पहले देखा ये 1100 और ये 130, 80 + 50 तो 1230, 1100 + 130 1230, ऐसे देखना है मेन चीज़। यहाँ पे 700 400 1100 92, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ भाई, 100 और फिर 2 डिजिट + 2 डिजिट तो आता ही है, कहाँ दिक्कत है। यहाँ पे 600 200 800 99, है ना। समझ में आ रहा है? 600 200 800, फिर तो 2 डिजिट का तो प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे पता है 99। पर आगे की प्रैक्टिस करोगे तो पीछे फिर आसानी होगी। यहाँ पे 600 200 800 51 81, है ना, 881। तो वापस इस बार मैंने क्या किया, 600 200 800, 46 + 35 कैसे किया, पहले 46 + 5 किया, 51 + 30 81। तो ये माइंड में चलता रहता है और इसी से आपका माइंड का वो स्पीड डेवलप हो रहा है। वापस 600 200 800, है ना। मैंने क्या किया, देखो टुकड़े समझो, 600 200 46 + 5 + 30, 600 200 800 851 + 30 881, इस तरह से करता गया उसको, पर ये सब माइंड में हो गया। वापस तो 700 200 900 52, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 700 मान लिया, इसके 13 इसको दे दिए, क्योंकि ये राउंड फिगर के बहुत करीब है ना। तो एक ही तरीका नहीं होता, समझ में आ रहा है। वैसे नॉर्मल नंबर तो हम ऐसे ही कर लेते थे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे मैंने देखा यार ये नंबर बहुत नज़दीक है, तो मैंने इसको ले लिया, यार इसको 700 ले लेता हूँ, 13 इसके 13 इसको दे दिए, तो इसके 13 दे दिए तो 252, तो 952, पर ये माइंड में हो गया, है ना। तो ये सब ट्रिक्स है जो अलग अलग पॉसिबल है, वो मैं ले रहा हूँ। इसको 900 500 1400 44, है ना। वापस वही किया मैंने, इसको 900 ले लिया, इसमें से 21 इसको दे दिया, तो इसके 21 दे दिए, तो 544, है ना। तो 21 दिया
तो 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट अच्छा था ना, तो फटाक से दिख गया कि अच्छा 21 गया तो 44 बचा। तो आगे की प्रैक्टिस की होगी तो पीछे फटाफट आप कर पाओगे। तो जो जैसी प्रैक्टिस पॉसिबल है वो मैं लिख रहा हूँ नीचे कि अच्छा ये ट्रिक मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ पे 800 400 1200 52 है ना, वापस इसको 800 मान लिया तो इसके 6 इसको दे दिए 452। ये माइंड में करना है बस। 3 डिजिट पे माइनस पे आते, वापस राउंड फिगर देखिए इजी है। 83 दे दो 600 हो गया तो 483 है ना। तो रट्टा नहीं मारना, लोग रट्टा भी मार सकते हैं। यहाँ पे पहले 9 करना है, 4 1 है तो 8 7 है तो 3, लास्ट में 10 करना है तो नेक्स्ट राउंड फिगर मिल जाता है। पर ऐसे नहीं, मैं कैसे देखता हूँ भाई 17 को अगर राउंड फिगर करना है तो 83 तो 600 हो गया। बेसिकली मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे 517 से 1000 तक का जो सफ़र है ना, बीच में मैं 600 लगा दिया तो मैं देखता हूँ 400 और 83 तो 483 है ना यहाँ पे। सो 644। तो पहले मैंने क्या किया भाई, समझ में आ रहा है ना कि भाई 356 से 400 और 400 से 1000। तो पहले मैं देखता हूँ 644 तो 644 है ना। तो रादर देन वो रट्टा वाली बाजी, रट्टेबाजी से कुछ आप सीखते नहीं हो है ना। 9 9 10 ऐसे कर तो सकते हो पर उससे कोई फ़ायदा नहीं। और ये सब तो यूट्यूब में आपको सिखाते हैं कि अच्छा है ना पहले ये 9 कर लो लास्ट में 10 देखो आ गया। मगर ट्रिक नहीं सीखनी है, ट्रिक से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कैलकुलेशन शॉर्टकट है, इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा है ना। मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला काम करने से आपका माइंड डेवलप होता है, ट्रिक से कुछ नहीं होता। फाइन, वापस तो ऑब्वियसली 71 एंड आगे फिर 200 271 है ना। पहले 71 कर दिया तो 800 तक तो पहुंच ही गए और फिर आगे 200, बस वो प्रैक्टिस करनी है। 177 है ना। तो मुझे पता है फिर वापस और कुछ नहीं किया मैंने। 823 से 900 जाना है, 900 से 1000 जाना है। इस दोनों का डिफरेंस तो यही होता है, ये गैप और ये गैप। तो यहाँ पे 100 का गैप है, यहाँ पे 77 का गैप है, तो 177 का गैप टोटल है। बस एक ही तरीके से सब कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो उस तरह करोगे तो सीधा दिखेगा 307 है ना। तो अब आसान हो गया। 418 से आपको भी माइनस जब भी हो ना उस तरह विजुलाइज करना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर तक पहुँचना है। तो इसमें 425 तक पहुँच जाओ ना, उसके जैसा ही है। 7 300 307। बस ये चीज़ माइंड में थोड़ी दिखनी चाहिए रादर देन कुछ मेथड के करिए। 335 है ना। तो मैं आगे से जा रहा हूँ, पीछे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ से यहाँ करना है तो 300 और 35 चाहिए है ना, 335 यहाँ पे। तो भाई ये मैं कैसे कर लूँगा, तो 343 है ना। तो वापस क्योंकि वो छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 343 वापस किया और कुछ भी नहीं है मैंने। 548 से 891 तक जाना था, मैं बोला पहले 591 तक चला जाता हूँ। तो 43 प्लस 300 सो 343। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है क्योंकि ये छोटा है वो वाला बड़ा है। तो मैं वापस यहाँ से 400 तक जाऊँगा तो 467 प्लस 18 485 है ना। तो वापस यहाँ पे अब मैं नॉर्मल तरीके से गया। वापस देखिए समझना, मैंने किया 382 से 867 जाना है। अब यहाँ पे 367 तो जा नहीं सकता, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, बीच में राउंड फिगर 400 पे चलता हूँ। सो 18 प्लस 467 तो हो गया 18 प्लस 467 485 है ना। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, एक ऐसा भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि इसको है ना, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 882 होता, ये 882 होता तो 300 कितना होता, सॉरी 500 होता। ये अगर 882 होता तो 500 होता, पर वो 15 ज़्यादा जो मैंने माना है वो तो है नहीं, तो 500 में 15 कम, ऐसे भी ले सकते हो। तरीका एक ही नहीं है, वो आपका लॉजिक धीरे धीरे डेवलप करना है। वापस पहले मैं सोचता हूँ यार 882 होता ही है, 15 ज़्यादा होता तो सीधा 500 आ जाता, पर 15 ज़्यादा तो है नहीं तो 15 कम कर दो 485, ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसे करेंगे, वापस एक ऐसा भी कर सकते हैं कि 400 लेकिन माइनस 41, तो 400 माइनस 41 359 है ना। एक तरीका तो वही जो मैंने अभी बताया कि यार ये 963 होता तो एग्जैक्ट 400 होता, पर वो 41 तो ज़्यादा माना मैंने, तो 400 में से वो 41 माइनस कर दो 359। तो एक ऐसा भी कर सकते हो, या तो शांति से पहले हम कर सकते हैं कि भाई ठीक है 563 से 600 चलते हैं और वहाँ से 922, सो 37
प्लस 322 तो भी 359 है ना। तो कोई भी तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए, दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ। ये आई थिंक वो तरीका इजी है, 200 लेकिन 14 कम तो 186 है ना। वापस मैंने मान लिया ये 673 है, देखिए 673 होता तो 200 होता, लेकिन एक्चुअल तो ये 673 है नहीं, -14 है, तो 200 - 14 समझ में आ रहा है। पहले इसको बढ़ा दिया मैंने, 14 बढ़ा दिया जैसे इसके जैसा हो जाए, तो 673 - 473 200, लेकिन वो 14 तो था नहीं, -14 186। पर जैसे मैं बोल रहा हूँ आगे की प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आना तो ही आपके लिए वो राह आसान होगी, ठीक है, फाइन। हाँ ऑफ कोर्स आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 473 से बीच में जो राउंड फिगर है 500, पर आई थिंक ये थोड़ा आसान तरीका है जो मैं कर रहा हूँ। तो 27 + 159, तो 27 + 159 उसको भी आप माइंड में कर लो कि 160 + 26 186 तो भी आ जाता है। इसमें एक बढ़ा दो, इसमें एक कम कर दो, थोड़ा आसान कैलकुलेशन करने के लिए, पर सब माइंड में होना चाहिए, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे मैंने बोला शुरू में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अल्टीमेटली आप फास्ट हो जाओगे। सो 13 + 329 342 है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले राउंड फिगर चला गया भाई 200 तक, 187 से स्टार्ट कर रहा हूँ है ना। तो पहले सिंपल है, 200 तक चले जाओ 13, और फिर 200 से 529 तो दिख ही रहा है 329। सो 329 + 13 342 है ना। तो इस तरह से देखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी लिंक नहीं टूटेगी, बीच में कैलकुलेटर नहीं करना, या मैन्युअली भी करोगे तो टाइम लगेगा, तो फ़ायदा तो इसमें भी है। बट हाँ दूसरी चीज़ मेन तो इससे आपका माइंड का लॉजिक डेवलप होता है। यहाँ पे अब आ जाते भाई 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट और 4 डिजिट माइनस, सबसे टफ वाला लास्ट चीज़। ये नहीं भी करना है ना तो चलेगा, यहाँ तक तो खास कर लेना। ये कुछ अगर आपको अच्छी तरफ आ रहा है, आप यहाँ तक बहुत कंफर्टेबल हो तो ये करना है, ये नहीं भी करो लास्ट स्टेप तो चलेगा। तो आज का ये लास्ट स्टेप 7000, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 11,400 अच्छा 502 11,502। तो 7 4 11,484 + 18 502 है ना। सो 11,502 पे देखिए, जैसे मैंने बोला ये तो प्रैक्टिस की है तो ही करना, आगे का बहुत कंफर्टेबल है तो ही करना है, और इतना भी ये बहुत ज़रूरी है नहीं। तो यहाँ पे ये मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 3000 में, ये 3000 में 88 कम, तो 9,400 399 9,399 है ना। तो ये मुझे दिख जाती है चीज़ें कि अच्छा ये 3000 में 88 कम है, तो पहले 3000 जोड़ दूँ, बाद में 80, मैंने क्या किया 6487 + 3000 - 88, इसको मैंने 3000 - 88 समझा। तो इसमें 3000 जोड़ना इजी था, 9,487, लेकिन 87 में से 88 जाएगा तो 400 में से भी एक कम हो जाएगा, सो 9,399। पर ये माइंड में होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला यहाँ तक कंपलसरी है भाई, यहाँ तक करना है, ये वाला आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आगे और कर लो। ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक सेकेंड, इसका ये नहीं चल रहा। ओके तो ये हो गया, वापस देखिए 6000 2000 8000 8000 400 400 800 8000 825 कम यानी 21 है ना। तो देखिए वापस 6 और 2 8000 तो दिख गया। फिर मैंने क्या किया कि भाई ये 400, इसको मैंने क्या माना माइंड में, 400 - 25, सो 846 - 25 तो 821, वो मेरे माइंड में कर दिया। वापस बताता हूँ मैंने कैसे किया। 6 और 2 8000 तो हो ही गया, देखिए 6000 + 2000 ये पहले मैंने किया, बाद में 446 जो था वो रखा, लेकिन ये 375 को 400 - 25 समझा। ये पूरा माइंड में मैंने किया कि 8000 846 - 21 तो 821 है ना। पर ये पूरा जैसे आपने देखा माइंड में होना ज़रूरी है। उसी तरह से ये तो ये हो जाएगा, देखो 6000 2000 8000 1500 एंड 22 8000 और 1500 यानी 9522। तो ये सब माइंड में। वापस इसको मैंने कैसे किया, शांति से समझाता हूँ। 6000 2000 लगाए, 6000 2000, फिर मैंने देखा 750 तो दोनों में है, तो 750 भी इजी है करना, और प्लस यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा थे
और यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा थे, है ना। तो भाई आगे की प्रैक्टिस फुल होगी तो ही ये दिमाग चलेगा, ठीक है। तो वापस 6 और 2 8000, 1500, 9500 प्लस 22, है ना। तो वो माइंड में पूरा होना चाहिए, उस नंबर को आप समझे हुए तो हो पाएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 8700 ही मान लेते हैं। तो 8700 प्लस 5600, एक सेकेंड, 8700 यानी 9000 प्लस 5300, 14300। लेकिन 14300 में फिर 21 इसमें से कम करना है तो 44, 14344। देखिए वापस तो मैं पूरा क्या किया शांति से समझाता हूँ। एक चीज़ तो पहले मैंने ये समझा कि इसको 8700 मान लिया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने 21 ज़्यादा माना है तो इसका 21 इसको देना पड़ेगा। तो इसको मैंने 5644 मान लिया, समझ में आ रहा है। इसका 21 इसको दे दिया। अब मैंने 8700 में 5600 जोड़ दिया, 8700 प्लस 5600, तो वो फटाफट, क्योंकि 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट तो मैंने किए हुए हैं, है ना। तो 8700 यानी 87 प्लस 56 तो करना आता है 143, तो 143 और वो 44 तो था ही, है ना। तो ये सब पूरा माइंड में थोड़ी प्रैक्टिस से होगा भाई, ये सबसे टफ लेवल है। आगे तक जैसे मैंने बोला कंपलसरी है, ये फिर आपके ऊपर है। अगर पहले आगे की प्रैक्टिस अच्छी तरह करते हो तो ये भी लास्ट में कर सकते हो। इसको मैं क्या मान लूँगा भाई, 5000 मान ही लेते हैं, 5 और 7 12000, लेकिन 142 इसमें से माइनस कर देते तो 132 बच जाता है ना। तो वापस मैंने क्या किया भाई, इसको जैसे 5000 माना तो मुझे दिख जाता है कि अच्छा ये 142 एक्स्ट्रा था, इसमें से 142 इसको दूंगा तब जाके ये 5000 होगा। तो इसमें 142 माइनस कर दिया, 7142 गया तो 132 बचा, तो 12132, है ना। तो प्रैक्टिस, आगे की प्रैक्टिस की होगी तो ये चलेगा भाई, है ना। आगे की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। चलिए राउंड फिगर वापस, है ना। तो हमें पता है भाई कि ये हो जाएगा 832 प्लस 5000, 5832। वापस तो मैं रट्टा नहीं मार रहा हूँ कि अच्छा यहाँ 9 कर दो, 9 कर दो, 9 कर दो, लास्ट में 10 कर दो, ऐसा तो चलेगा ही, है ना। पर मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं वो मेथड तो बता रहा हूँ कि अच्छा आप ऐसा रट्टा मार सकते हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिकल डेवलपमेंट तो तब भी होगा। तो यहाँ पे 481 प्लस 2000 तो 2481, है ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, शांति से वही चीज़ कर रहा हूँ जो हम कर रहे थे, 7519, बीच में 8000 तक जाता हूँ, बाद में 10000 तक जाता हूँ। तो ये कितना आ गया भाई, जैसे सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये 481 है और ये 2000 है, सो 2481, है ना। तो उस तरह से माइंड आपका चलना ज़रूरी है। यहाँ पे 728 और 7000, है ना, 6728, है ना। वापस बात वही की वही है, वही मेथड में दोहरा रहा हूँ हर वक्त, वही कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे 728 डालूंगा तो 4000 आ जाएगा और प्लस 6000 और चाहिए, है ना। हाँ आप ऐसा तो देखो 9 9 9 और लास्ट में 10, वो रट्टा हो गया, ठीक है। वो हर जगह काम नहीं आएगा, जैसे ये तो राउंड फिगर है तो चल जाएगा बाकी जगह पे, तो इसलिए मैं यहाँ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2322, है ना, 2322, फाइन, 2322। सेम तरीके से अब देखिए यहाँ पे वो रट्टा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 2507, है ना, ये आई थिंक आसान था क्योंकि मैंने देखा कि 4300 से 7800 जाना है। तो सबसे पहले तो अरे 35, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, 35, है ना, 35 जाना है, क्लियर है। और फिर 18 से 25 जाना है तो और 7 जाना है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से कर सकते हैं, 5800 से 8600 कितना हो जाएगा, 2800। तो 2800 जाना है और 48 से 91 जाना है तो 43 और जाना है ना। वापस कर क्या रहा हूँ, वापस यही कर रहा हूँ जो हम करते हैं, पर वो पूरा माइंड में। 5848 से मुझे जाना है 8691 तक, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि इसके जैसा क्या है 8648 तक जा रहा हूँ पहले। तो 5800 से 86 यानी 2800 ऐड कर दिया और बाद में यहाँ से यहाँ 43 और ऐड कर दिया तो 2843, है ना। या तो ऐसा समझो 5800 से 8600, 28 और 48 से 91 तक जाना है तो 43 और, पर लॉजिकली, रट्टाबाजी नहीं, कुछ भी बेसिक मेथड नहीं। अब इसमें
4,400 तक पहले चले जाते, तो 4,400 से तो ये 3277 प्लस 8 3285। तो वापस देखिए क्या किया मैंने, अब क्योंकि इसमें ये बढ़ गया, माइनस करने के बाद नंबर बढ़ गया, तो मैंने सोचा ऐसा नहीं करते लास्ट टाइम की तरह, शांति से पहले नॉर्मल तरीके से करते। 4392 से मुझे जाना था 7677 तक, तो मैंने बोला पहले यार 4400 चले जाते हैं, तो 8, क्योंकि यहाँ से फिर आसान था 3277, तो 3277 प्लस 8 3285, है ना। तो बस एक ही तरीका है और कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका। एक ही तरीका नहीं होता वैसे, वापस ऑफ कोर्स आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप एक काम कीजिए ना, इसको 15 एक्स्ट्रा मान लीजिए। 15 एक्स्ट्रा मानोगे तो 7692 माइनस 4392, तो 76 माइनस 43, तो वो हो जाएगा 3300 में 15 कम, क्योंकि 15 ज़्यादा माना हुआ है। वो भी एक तरीका था, है ना। तरीके काफ़ी होते, पर ये एक तरीका काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो वापस अब तो सिंपल है, क्योंकि ये 8000 3000 आई थिंक ये तो सिंपल है। 38 से 83 जाना है तो 45 और 52 से 67 जाना है तो 15, है ना। ये आई थिंक आसान था, जैसे आगे किया था उसी तरह, क्योंकि ये छोटा था। छोटा होता है तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं। 3800 से 8300 जाना है तो वो बीच का डिफरेंस आ गया 4500, और 52 से 67 जाना है तो 15 और। अब देखिए इसमें वापस माइनस वाला ज़्यादा है, तो पहले एक काम करते हैं ना, देखिए यहाँ पे 137 तो 6000 हो गया, 3212 प्लस 137 3212 3337 और 12 49। वापस देखिए, वापस वो पूरा माइंड में चलाना है और कुछ नहीं है। 5863 से 9212, तो मैंने पहले इसमें 6000 तक गया। अब माइंड में सब चीज़ें चल रही कि ये 137 है, ये 3212 है, सो 3349 वो दोनों ऐड भी हो गए, है ना। तो लॉजिक इससे बहुत अच्छा आपका डेवलप होता है, जो आगे जाके आपको नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। यहाँ पे एक और कर लेते भाई, तो ये क्या करेंगे हम, इसको 4173 और अच्छा ओके वापस 4200 मान लो। 4200 मानोगे तो 1859 प्लस 27 1886, है ना। तो वापस मैंने और कुछ भी नहीं किया, पर वो माइंड में चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। 4173 से 6059 तक जाना था। मैंने पहले सोचा 4200 तक जाता हूँ, तो ये 27 और ये हो गया 1859 और 27 तो 1886। आगे की प्रैक्टिस की है तो ये सब आप इस तरह कर पाओगे। फाइन, यहाँ पे ये 1500 ही मान लूँगा ना, 3759 प्लस 13 3772, है ना। वापस बात वही हो गई भाई, ये 1487 से मैंने बीच में 1500 तक गया और 1500 से 5259 तक गया, तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये 13 है और ये 3759 है, तो 3759 प्लस 13 3772, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे जाएंगे। आज का प्रैक्टिस जो था इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट एंड देन 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, जो हमने शुरू में बताया था उस लेवल तक के कैलकुलेशन। लेकिन जब तक आगे का नहीं होगा ये आप नहीं कर पाओगे, और याद रखना ये सब रट्टा मारना है तो ही आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये बेसिक रट्टा मारोगे तो फिर आगे कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा देखिए, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये पूरी ऐप में देखना है तो पूरा मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ, हट जाता हूँ, ये देख लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो आई होप आपने समझ लिया है कि किस तरह से आप डेमो बैच वगैरह देख सकते हो। देखिए डेमो बैच में मैं आपको मिनिमम 25 वीडियोस बताऊंगा। पूरे वीडियोस को आप अच्छी तरह से असाइनमेंट वाइज, टेस्ट वाइज, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कैसे होती है बीटीट्यूड में वो आप सीख पाओगे। और राइट देन आई होप यू आर लविंग दिस, है ना। यहाँ तक ही आज का वीडियो रखते हैं।
कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।